सभी को नमस्कार। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम की तैयारी चालू है। इस पे आज जो हमारा आपका बिंदु है वो है विलोम शब्द। इसको और एक नाम जाना जाता है शब्द और विलोम। तो जैसे शब्द विलोम की सबसे बड़ी छोटी खासियत, सबसे बड़ी और एक छोटी खासियत यह है कि अमूमन बच्चा करता क्या है कि जिस चीज का वो विलोम पूछता है उसका न बताकर दूसरे का बता देता। हल्का उससे बचिएगा, अगर उस पर आप जा रहे हैं तो आप गड़बड़ जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। जिस शब्द का विलोम पूछा जाएगा उसी शब्द का विलोम आपको बताना है, उससे पैरेलल, उसके बराबर या उसके समानार्थी नहीं बताना। ये क्लियर रखिएगा। आइए पहला प्रश्न ले लिया जाए। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ के शब्द का विलोम है। बढ़िया प्रश्न है और 2015 लेखपाल में, ये राजस्व लेखपाल में आया हुआ प्रश्न है, सामने आपके है। अल्पज्ञ, अलभाषी, अलभाषी का विलोम क्या होता है? बहुभाषी। अलभाषी का क्या हो जाएगा? बहुभाषी। कृतज्ञ का तज्ञ, सर्वज्ञ का अल्पज्ञ, अभिज्ञ क्या? जानने वाला और न जानने वाला। अभिज्ञ जानने वाला, अनभिज्ञ कुछ न जानने वाला, विलोम। सर्वज्ञ का सब जगह, अल्पज्ञ मतलब कुछ जगह, कम जगह। कृतज्ञ मतलब उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ का मतलब उपकार को न मानने वाला। अलभाषी कम बोलने वाला, बहुभाषी बहुत बोलने वाला। एक बात का और ध्यान रखिए, यही देखिए, मैं आपको पहला विलोम प्रारंभ किया, मैंने आपको तुरंत बता दिया था कि जिस शब्द का विलोम पूछा जाएगा उसी शब्द का विलोम बताना भी है। मैंने कहा बहुत बोलने वाला या बहुत भाषा ज्ञाता बहुभाषी कहलाएगा, कम भाषा का ज्ञाता अलभाषी कहलाएगा। यहीं अगर मूक हो जाता तब इसका क्या होता? वाचाल हो जाता। हाँ या ना? यहीं मृदभाषणी हो जाता तो क्या हो जाता? मृदभाषणी। मृदभाषणी का विलोम क्या होगा? कटुभाषणी, कठोर बोलने वाली औरत, मीठा बोलने वाली औरत और कठोर बोलना, कटु। हाँ या ना? तो ये ध्यान रखना, जिस शब्द का विलोम पूछा जा रहा है बेटा उसी शब्द का ही विलोम आप सब बताइएगा, उसके सिवा ना आगे ना पीछे। जरा भी अगर आपने इधर उधर किया, क्वेश्चन आगे भी 24 प्रश्न है, उसमें आपको ये बात बराबर समझ में आने लगेगी। मैंने कहा अल्पज्ञ, मैंने कहा सर्वज्ञ, मैंने कहा अलभाषी, मैंने कहा बहुभाषी। बहुत कम भाषाओं का ज्ञाता, बहुत अधिक भाषाओं का ज्ञाता। मैंने कहा कृतज्ञ, मैंने कहा कृतज्ञ, उपकार को मानने वाला और उपकार को न मानने वाला। मैंने कहा अभिज्ञ, मैंने कहा अनभिज्ञ। ठीक है। इन प्रश्नों को जहां जहां आपको दिक्कत हो, जिनका विलोम आपको ना पता हो, एक पन्ना, मैं बार बार कहता हूं, एक पन्ना सफेद खोल के बैठा करिए, कलम खोल के बैठा करिए। केवल पंडित जी पाठ का उच्चारण कर रहे हैं, सारे भक्तगण बैठ के सुन रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। इसको लिखा करिए जो आपको दिक्कत हो, जहां आपको दिक्कत आए। कि ऐसा नहीं है ना कि सारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए आपको सब पता है, जो नहीं पता उसको लिख भी लिया करिए। यूपीटी प्लस सी पैट 2021 मतलब लेटेस्ट प्रश्न है। एकल का विलोम, एकल का विलोम बाहुल। बाहुल क्या हो जाएगा? एकल। एकत्र क्या हो जाएगा? एकत्र करना का क्या हो जाएगा? विकरण। क्या हो जाएगा? एकत्र मतलब इकट्ठा करना, विकरण का मतलब फैला देना। हाँ या ना? मैंने कहा उपयुक्त, उपयुक्त, अनुपयुक्त। पर्याप्त, अपर्याप्त। हाँ या ना? बहुत सारे लोग ये भी विलोम का मतलब जानते हैं कि केवल आ लगा देने से विलोम हो जाता है। ऐसा नहीं होता, हर एक में आ लगाने को विलोम नहीं होता। एकत्र का विकरण, विकरण मतलब फैला देना, एकत्र मतलब इकट्ठा करना। उपयुक्त, अनुपयुक्त,
मैंने कहा ये उपयुक्त स्थान बैठने का है, मैंने कहा ये अनुपयुक्त स्थान बैठने का है, आप यहाँ गंदगी यहाँ है, आप मत बैठिए। मैंने कहा पर्याप्त है, आपने कहा नहीं इमरान सर भी एक रोटी मेरा पेट नहीं भरेगा, ये अपर्याप्त है, जब तक 12 दोहर नहीं लूंगा तब तक पेट नहीं भरेगा। अंतर्मुखी, अंतर्मुखी बालक होते हैं, अंतर्मुखी मनुष्य होते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। जैसे मैं हूं पूर्ण रूप से बहिर्मुखी हूं, मैं अंतर्मुखी नहीं हूं। मेरे जो फेस पे है वो मेरे शब्दों में। अच्छा, यही कठोर शब्दों से कभी कभी मुझसे बहुत सारे लोग नाराज भी हो जाते हैं, सर मेरे बारे में ऐसा बोल दिए। बगल में लड़की बैठी थी, बहुत दिन से देख रही थी, क्या सोचेगी मेरे बारे में। अब बहुत सारी चीजें, लड़की सोच रही लिपस्टिक लगाकर आया कि सर इतना बोल दिए, पूरी धुल गई बेचारी वो। तो ऐसा नहीं है सर, पूरी जिंदगी कोशिश ये किया करिए कि बहिर्मुख होया करिए, अंतर्मुख मत रहा करिए। अंतर्मुख को गांव में चुप्पा टाइप का आदमी कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुत चुप्पा टाइप का आदमी है ये, अर्थात इसकी विचारों को समझ। मेरा अपना मानना है कि अपने आप को, दुनिया को, कायदे समझिएगा मेरी बात को, अपने आप को, दुनिया को बहुत अच्छा प्रूफ करने की जरूरत नहीं। मैं जो हूं मैं वो हूं, एक्सेप्ट कर लिया, स्वागत योग्य है। अच्छा एक बात और जान लीजिए, बहिर्मुखी जो बालक होता है या बहिर्मुखी जो मनुष्य होता है वो जल्दी धोखा अपनों को नहीं देता। अंतर्मुखी बालक जो होता है, अंतर्मुखी जो व्यक्ति होता है, आप उसके बारे में जानते ही नहीं है। और एक बात जाने, अंतर्मुखी बालक की एक खासियत और भी है, ये कुंठित भी होता है, कुछ कुंठा से ग्रसित होता है। हमारी संस्था में बहुत सारे बच्चे जब सेलेक्ट होते हैं तो यहीं जहां मैं खड़ा हूं यहीं आकर खड़े होते हैं, उनको माला पहनाई जाती है, उनका सम्मान किया जाता है, वो अपने बारे में बताते हैं। तो मैं जब 100 बच्चे बैठे होते क्लासरूम में, तो मैं उनको जब देखता हूं, बहुत सारे बच्चों को, वो ताली भी नहीं मार रहे होते, बहुत शांत बैठे हुए। तो उनके अंदर जब मैं देखता हूं तो मुझे समझ में आता है हल्की सी जेलसी भावना है। वो उसकी सफलता को देख के तकलीफ में, मगर उसके तपस्या को देख के खुश नहीं हो रहे। क्या तपस्या उसने की है यहां तक के लिए। तो कभी भी किसी की सफलता को देख के, कभी भी उसकी आगे बढ़ने वाले कदम को देख के कभी जेलसी भावना मत आया करिए। कोशिश किया करिए कि आज उसका वक्त था, ईश्वर ने उसकी सुन ली, कल मेरा वक्त होगा, ईश्वर मेरी सुन लेगा। पॉजिटिव थिंकर होना बहुत जरूरी है। और मेरे जीवन में चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, मैं शाम को जब अपने ऑफिस से 8 बजे 9 बजे निकलता हूं, मैं ईश्वर की तरफ आसमान में देखते हुए जरूर कहता हूं, मालिक तेरा शुक्र है जिस भी हाल में तूने रखा है, कल फिर मेहनत करूंगा। हो सकता है जो आज नहीं दिया वो तू कल दे दे। और एक बात जान ले, निरंतर प्रयास करने वाली कभी हार नहीं होती, ये ध्यान रखना हमें। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी बालक, बहिर्मुखी बालक। तो अंतःकरण की बात है। देखिए अब यहीं अगर अंतःकरण हो जाता तब तो बहिर्मुखी नहीं होता, ध्यान रखना। मैंने कहा वाचाल, वाचाल का विलोम मुंह क्या है? बढ़िया विलोम है ये, बहुत बार बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये विलोम, ध्यान रखना। ये वाचाल बहुत बार पूछा गया कि वाचाल का विलोम क्या होता है या मुख का विलोम क्या होता है। तो वाचाल, वाचाल मतलब अधिक बोलने वाला, मुख मतलब ना बोलने वाला। कुयोग, कुयोग, कुयोग का क्या होगा? शादी तुम्हारी जब पहले साल होगी तो कुयोग, सुयोग में होगी। शादी जब तुम्हारी पहले साल होगी किसमें होगी? सुयोग में होगी। पंडित जी वगैरह आप सब बेचारे रहेंगे, 2 साल बाद तुम उन्हीं पंडित को ढूंढ रहे होगे। 2 साल बाद क्या कर रहे होगे? उन्हीं पंडित को, दोनों तरफ की बात कर रहा हूं, लड़की की भी लड़के की भी। 2 साल 3 साल बाद उसी पंडित ढूंढोगे जो तुमको बेचारा होगा। तब तुम्हारा क्या चालू होगा? कुयोग। बच्चे का हगीज लाना है, डाइपर लाना है, दूध खत्म हो गया, तुम्हारी जीवन नाश हो गया। जान लो, जीवन में सब करना, शादी आखिरी दम तक ना करना। जब तक तुम बच पाना तब तक तुम बचना शादी से, मैं फिर कह दे रहा हूं। मगर एक दिन कर लेना, क्योंकि दवा चाहे इतनी महंगी हो जाए, अगर एक्सपायरी डेट में चली गई तो उसका कोई मूल्य नहीं रहता, तो कर लेना। मतलब बहिर्मुखी का क्या होगा? अंतर्मुखी। हाँ या ना? क्लियर है? मैंने कहा कोई नहीं का कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर? मुझे अगर अंतर्मुखी का क्या बताएंगे? बहिर्मुखी। अगर पूछा सुयोग का क्या बताएंगे? सुयोग मतलब अच्छा जो काल आपका चल रहा है उसे क्या कहा जाएगा? सुयोग। और जो आपका बुरा काल चल रहा है, पूरी तरीके से मिलन हुआ, उसे क्या कहा जाएगा? कुयोग कहा जाएगा। वाचाल का मतलब अधिक बोलना होता है, मुख का मतलब कम बोलना होता है। आरओ ARO 2013
लोक सेवा आयोग के द्वारा वैकेंसी आती हुई है। किसके द्वारा आती है? लोक सेवा आयोग के द्वारा आती है। इसमें से अश्लील शब्द का विलोम क्या है या क्या होगा? बढ़िया प्रश्न है ये। अश्लील मतलब कह दो ना, अश्लील हो तुम। अश्लील मतलब बेशरम टाइप के हो, बेहया टाइप के हो। अश्लील, दुश्लील कोई लेना ही देना नहीं है, गलत है शब्द ये। पिछलील, कुशलील, सलील, अर्थात बढ़िया इंसान हुआ। आपके जो विचार है वो सलील हैं, अच्छे हैं। एक मथुरा के बहुत बड़े संत हैं, उनका सम्मान मैं भी बहुत हृदय से करता हूं, और मुझे लगता है हर मुस्लिम करता होगा जो होगा, प्रेमानंद महाराज। प्रेमानंद महाराज का आप लगभग 1 लाख वीडियो रिलीज होगा प्रेमानंद महाराज। यहां बैठा कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि प्रेमानंद महाराज ने कभी 1 लाख वीडियो में किसी धर्म को नीचे दिखाकर अपने धर्म को ऊंचा किया। यहां बैठा कोई आदमी नहीं कह सकता। दोनों किडनी फेल हैं, डायलिसिस पे वो आदमी जिंदा है, और उस प्रथम वो समस्त पाखंड जो हाल अलग अलग धर्मों में हैं उसका खंडन वो आदमी हमेशा करता है। तो सलील आदमी है, ऐसा आदमी है। ऐसे धर्माचार्य हैं, सलील है। असली बहुत सारे हैं ही। अग्रज, जिसका जन्म पहले हुआ उसे क्या कहा जाएगा? अग्रज। अग्रज का क्या हो जाएगा बेटा? अनुज। जिसका जन्म बाद में हुआ उसे अनुज, जिसका जन्म पहले हुआ उसे क्या कहा जाएगा? अग्रज कहा जाएगा। अग्रज का मतलब बड़ा भाई, अनुज का मतलब कहते हो ना प्रिय अनुज, धन्यवाद, प्रिय अनुज धन्यवाद। अब जब कोई बड़ा भाई आपको आपके बर्थडे पे विश करता है तो आप क्या कहते हो? क्या कहते हो? प्रिय अग्रज, आपका आभार। धन्यवाद नहीं कहना चाहिए बड़ों को, क्या कहना चाहिए? आपका आभार। जैसे नमस्ते आप अपने से बड़े से करते हो, सर नमस्ते, और अपने बराबर के मित्र को कहते हो सर भाई नमस्कार। नमस्कार कभी भी अपने बड़े से नहीं करना चाहिए, वो गलत संकेत लेकर जाएगा। भैया वास्तव के संजय दत्त हो गए हैं, बाहुबली टाइप फीलिंग दे रहे हैं, आया ना? तो लघु का क्या होगा? दीर्घ। क्या होगा? दीर्घ। छोटे का छोटा, बड़ा। अगर यही मैं कह देता लघु, लघु क्या है? दीर्घ। ठीक। सूक्ष्म का विस्तार, विस्तृत, आया ना? अगला जाइए। अब शगुन, बढ़िया प्रश्न। अब शगुन का विलोम हो गया। पुण्य का पाप, पवित्र का अपवित्र। है तो ना भैया, अपवित्र कर दिया तुमने हमें। तो पवित्र थे, क्या कर दिया गया? अपवित्र कर दिया गया। पवित्र का विलोम अपवित्र। अंकुश का निरंकुश। अंकुश का क्या हो जाएगा? अशकुन, सॉरी, अशकुन का कुछ नहीं, इसका क्या हो जाएगा? शकुन का अपशकुन हो जाएगा। इसका कोई लेना देना नहीं। क्या शकुन क्या हो जाएगा? तो शकुन सही वक्त है, अपशकुन हो गया, गलत हो गया। अपशकुन का शकुन। अगला ले लीजिए। अवर्चीन, अवर्चीन को बताएं, अवर्चीन को बताएं। प्राचीन, नवचीन को कोई लेना देना ही नहीं है। पुरातन, नूतन, प्राचीन पुरातन एक है बेटा। प्राचीन और पुरातन एक जैसा है। अवर्चीन भी उसका भाग है। अवर्चीन मतलब जो बहुत पुराना हो उसे क्या कहा जाता है? अवर्चीन कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? अवर्चीन मतलब जो बहुत पुराना है उसका हो जाएगा नूतन। लिख लीजिए, नहीं जानते हो। ये तीन, ये का कोई लेना देना ही नहीं है। प्राचीन और पुरातन का मतलब एक है, और इसका भी मतलब अर्थ एक ही है, मगर इसका जो विलोम होगा क्या होगा? नूतन। इस पुरातन का भी क्या होगा? नूतन। अवर्चीन का क्या होगा? बताओ भाई, पहले सोच लो खुद का। देश सही जा रहा है, ये गलत जा रहा है। प्राचीन होगा। तुम सब शांति सुन रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं ऐसे।
अर्वाचीन मतलब जो नया हो। अब मैं कह रहा हूं पुराना, तो कह रहे हो हाँ सही है सही है। अब बताओ कि हिंदी पूरा पढ़ के चाणक्य हैं। अर्वाचीन का मतलब जो नया हो, और प्राचीन का मतलब जो पुराना हो। पुरातन का क्या होगा? नूतन। पुरातन का क्या होगा? नूतन होगा। नवचीन का कोई लेना देना नहीं है, इसका क्या होगा? पुरातन होगा। प्राचीन का क्या होगा? चीन होगा। हाँ या ना? टेट 2018 प्रश्न नंबर 7 ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 7 ऑप्शन नंबर ए। अर्वाचीन का मतलब जो नया हो, प्राचीन का मतलब जो पुराना हो। और मैं कह रहा हूं नूतन को याद कर, चाहे जो पढ़ा दो पढ़ के चले जाओ। अच्छा, श्री गणेश, बढ़िया प्रश्न है। ARO आया है, यूपी NT आया है, वीडियो 2016 आया है, 16 आया है, 2010 आया है। मतलब प्रश्न का लेवल ठीक है, मगर प्रश्न बहुत सरल है। एक जगह हल्का सा कंफ्यूज मत होना बस। मैंने कहा श्री गणेश, इत का क्या होगा? इतका, इतिका, अथ, इतिका, अथ, इतिश्री, श्री गणेश, श्री गणेश। हाँ या ना? अथ का इति, प्रारंभ का। मैंने पहले विलोम का जब चैप्टर खोला था तो मैंने पहले एक शब्द बोला था। मैंने कहा जिस शब्द का विलोम पूछा जाएगा इक्वल उसी शब्द का विलोम होना चाहिए, दूसरे का अगर हो गया तो गड़बड़ा जाएगा। श्री गणेश का अर्थ होता है इति भी होता है, मगर यहां अगर केवल गणेश लिखा होता तो यहां इत लिख सकते थे। यहां अथ लिखा है इत लिख सकते हो, मगर श्री गणेश लिखा है इत श्री हो जाएगा। श्री गणेश का मतलब होता है सनातन धर्म में एक शास्त्रिक का चिन्ह बनता है। ऐसे शास्त्रिक का एक चिन्ह बनता है। ये वाली उंगली से 7 दाने गेरुए में चावल के 7 टुकड़े इसमें लगाए जाते हैं और इस पे ऐसे लगा दिया जाता है। कहा जाता है ओम श्री गणेशाय नमः, अर्थात कार्य प्रारंभ करते हैं श्री गणेश का नाम लेकर, और श्री इत श्री कार्य को समाप्त किया जाता है। ठीक है, तो इत का मतलब अथ होगा, याद रखिएगा, भूलिएगा मत, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। इत का अथ होगा, इत श्री का श्री गणेश होगा, अथ का इत होगा, प्रारंभ का अंत होगा। क्लियर है? 8 नंबर प्रश्न कौन सा हो जाएगा? इत श्री, श्री का श्री गणेश। क्लियर हो गई बात? जितना बढ़िया प्रैक्टिस किए रहोगे आपको भविष्य में उतना लाभ मिलेगा। इस प्रैक्टिस को उत्तर प्रदेश एग्जाम के लिए ही नहीं, इसको SSC GD के आधार को बनाकर भी करिए तो गड़बड़ नहीं होगा। निम्नलिखित में विलोम युग्मों में से एक शब्द युग्म विलोम नहीं है। युग्म मतलब 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा में 4 ऑप्शन है। इसका मतलब 3 का युग्म सही है, 3 का जोड़ा सही जा रहा है और 1 का जोड़ा गलत जा रहा है। आयात का निर्यात होगा। आयात का मतलब खरीदना, निर्यात का मतलब बेचना। हाँ या ना? आयात का मतलब खरीदना और निर्यात का मतलब बेचना। पाप का पुण्य होगा, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। पद का मुक्त होगा, बिल्कुल सही है। बांधना मतलब किसी चीज को बांध लेना, और मुक्त मतलब छोड़ देना। जैसे गांव में भैंस बांध लो, भैंस बंद हो गई, और भैंस छोड़ दो, भैंस मुक्त हो गई, पड़ोसी एक चरे, कौन रोक रहा है? ये तीनों नहीं होगा। नूतन का क्या होगा? पुरातन ना? नूतन क्या होगा? नूतन मतलब नया, पुरातन मतलब पुराना। तो सनातन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? सनातन नहीं होगा। तो प्रश्न नंबर 9 ऑप्शन नंबर डी, नूतन क्या हो जाएगा? पुरातन हो जाएगा। क्लियर है? तो यही युग्म नहीं मिला था, ये तीनों युग्म आपस में सही थे। अगला प्रश्न आ जाइए। निम्नलिखित विलोम में युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? फिर आ गया 4 युग्म हैं, 4 अलग अलग ऑप्शंस हैं, और प्रत्येक ऑप्शन में 2 का जोड़ा है। आ जाइए। प्रवेश का निषेध होगा। प्रवेश का क्या होगा? निषेध होगा। पहले ही ऑप्शन गलत हो गया, यही ऑप्शन सही है। हाँ या ना? प्रश्न नंबर 10 ऑप्शन नंबर ए। हाँ या ना? क्लियर हो रही है बात? मूक का वाचाल होगा, दुनिया जानती है।
भूत का भविष्य होगा, भूत का भविष्य होगा। पुरस्कार का तिरस्कार होगा, पुरस्कार का क्या होगा? तिरस्कार। हम पुरस्कार दे रहे हैं, हम तिरस्कार कर रहे हैं। क्लियर है? विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। आरओ 2014। मतलब देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस का लेवल नहीं है, फिर कह रहा हूं, हल्का लेवल ऊपर लेकर चलिए, समुद्र तैर लीजिए, नाला, नदी, नहर, पुलिया, खुद कूदते रहना, हमको दिक्कत नहीं है। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, इसका मतलब 3 शुद्ध है और 1 अशुद्ध है। आयात निर्यात, दृश्य अदृश्य, प्रत्यक्ष परोक्ष, बताओ किसका? आमिष का क्या होगा? ये दोनों का अर्थ एक ही होता है बेटा, ये ध्यान रखना। आमिष, तामिष। आमिष का जो सुन लो मुझे पहले, आमिष और सामिष का अर्थ एक होता है मांस खाने वाले कहते हैं। जो मांस खाता है उसे क्या कहा जाएगा? आमिष या सामिष। इसको लिख लो, कहीं भूलना मत। ये यहां नहीं आएगा, ये आएगा अनेकार्थी शब्द का एक शब्द, उसमें इसका बड़ा महत्व होगा। आमिष और सामिष अगर पूछ लिया तो ये पूछेगा कहां? अनेक शब्दों का एक शब्द। तो आमिष सामिष का मतलब होता है जो मांस खाता हो उसे हम आमिष और सामिष कहते हैं, और जो इसका विलोम होगा जो मांस ना खाता, जो मांस ना खाता उसे क्या कहा जाएगा? निरामिष कहा जाएगा। कोई दिक्कत? अगला प्रश्न ले लो। निम्न दिए युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? आरओ 2010। 3 त्रुटिपूर्ण नहीं है और 1 त्रुटिपूर्ण या 1 गलत है। असीम ससीम, जड़ चेतन, विधवा, विधवा विपत्निक, लघु गुरु। बताओ बताओ गुप्ता जी। पहला कितने लोग समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो ना? अब समझो, पहले को समझो। पहला, अगर हिंदी में किसी शब्द का अर्थ तुमको नहीं पता, तुम्हारे हिंदी पढ़ने को कोई मतलब बेटा नहीं। हिंदी का अर्थ जानना बहुत जरूरी है बंधु, जान लीजिए बात। असीम मतलब जिसकी सीमा हो, असीम मतलब जिसकी सीमा, असीम मतलब जिसकी सीमा ना हो, जिसकी सीमा हो वो ससीम है। बोलो भाई, असीम जिसकी सीमा ना हो, जिसकी सीमा ना हो। असीम मतलब जिसकी सीमा हो। जैसे पहले क्या था? भारतवर्ष रियासतों बटा हुआ वर्ष, देश। रियासतों क्या था? यहां से फलनवा राजा, फलनवा नवाब की रियासत चालू, तो उसमें उनके पास कितने बीघे जमीन हो खुद भी, क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं, बता देते थे यहां से जहां तक तुम देख रहे हो ये हमारी रियासत है, उसकी कोई सीमा नहीं थी। तो उसे क्या कहा गया? सफीम। और अभी देखिए आप कहते हो ना, एक बीघा में 30 बिस्वा बड़े बीघा में और 18 बिस्वा छोटे बीघा में, तो सीमा में है ना। मैंने कहा जड़ चेतन, जड़ चेतन, क्लियर है? मैंने कहा विधवा, विधवा का विपत्निक नहीं होगा, विधवा का संधवा होगा। जिसका पति मर गया हो उसे क्या कहा जाएगा? विधवा। और जिसका पति जिंदा हो, जो सिंदूर लगाते उसे क्या कहा जाएगा? संधवा। हाँ या ना? और विपत्निक, जिसकी पत्नी ना हो, अर्थात ये सब विपत्निक बैठे हैं? नहीं नहीं, कहते सुनिए, भगवान राम वर्तमान में मोदी जी विपत्निक हैं। भगवान राम भी आखिरी टाइम पे विपत्निक थे, क्योंकि उन्होंने एक धोबी कहने पर सीता को छोड़ दिया था। तो जब सीता को छोड़ दिया, अयोध्या में राज कर रहे थे, तो विपत्निक थे? नहीं थे। जिसकी शादी हो चुकी हो मगर पत्नी साथ ना रहती हो उसे क्या कहा जाता है? विपत्निक कहा जाता है। और जिसकी शादी हो, साथ में पत्नी रह रही हो, तो उसे संधवा कहा जाता है। विधवा जिसका पति अब दुनिया में ना हो। तीसरा ऑप्शन नहीं है। गुरु का क्या होगा? लघु। गुरु का क्या होगा? गुरु का मतलब बड़ा, लघु का मतलब छोटा। क्लियर है? इसका मतलब कोई दिक्कत अब किसी को? तो 12 नंबर प्रश्न का 3 नंबर। अगला प्रश्न आ जाए। गौरव का विपरीत शब्द बताए, आरओ 2021। बढ़िया प्रश्न है। इसका मतलब जो अभी
लीक हुआ है पेपर, उसका ये प्रश्न है, जिसमें 11 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था और 400 समथिंग वैकेंसी थी। 1 साल इंतजार, 1.5 साल करने के बाद ये वैकेंसी आई। अब बड़े पैमाने पेपर लीक हो गया। गौरव का लाघव होगा। गौरव क्या होगा? गौरव का मतलब सर से ऊंचा करने वाला, और लाघव मतलब सर झुका देने वाला। ठीक है। वीर का कायर क्या होगा? पंडित का मूर्ख। जात से पंडित नहीं होता, कर्मों से इंसान पंडित होता है। ग्रामीण का शहरी। ग्रामीण का शहरी। लाघव का, अब कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कहीं कुछ पूछना है? गौरव का विलोम, इसको याद रखना, भूलना मत, ये बहुत बार पूछा गया। ये भी गौरव का लाघव बहुत पूछा, क्योंकि जल्दी लाघव के बारे में कोई जान नहीं पाता है। अगला प्रश्न ले लीजिए। कौन गलत युग्म है? लेखपाल 2006। कौन सा गलत युग्म है? 4 ऑप्शन है, 3 सही है और 1 गलत है। मूक का वाचाल, मूक का ऐश्वर का अनैश्वर, थली का पहिरंग, नहीं, पहिरंग का क्या होगा? पहिरंग का बताओ। अंतररंग। पहिरंग का क्या होगा? अंतररंग। अनभिज्ञ का, अभिज्ञ का अनभिज्ञ। क्लियर है? इसका मतलब ये नहीं होगा। 14 नंबर प्रश्न ऑप्शन सी गलत है। निम्नलिखित में से जो जोड़ा विपरीतार्थक हो नहीं है उसे चुने। 3 विपरीतार्थक हैं और 1 नहीं है। 3 का अर्थ होगा, साफ साफ बात है, बहुत सरल है। परिश्रम का आलस्य होगा, पराठा लेकर सो रहे हो। कर्म का ठंडा होगा, बिल्कुल सही है। धर्म का कर्म नहीं होगा, धर्म का अधर्म होगा। क्या होगा? अधर्म। प्रश्न नंबर 15 ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 15 ऑप्शन नंबर। प्रैक्टिस हो रही, क्लियर ना? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? अगला प्रश्न ले लीजिए। हर्ष, पेपर में आप हमेशा पढ़ते होंगे, हर्ष फायरिंग में 2 लोग मरे। भावनाओं बह गए, भैया गोली चला दी 2 लोग की आत्मा परमात्मा से मिल गई। देखिए कहीं कहीं आप पढ़ते होंगे हर्ष फायरिंग मना है, हर्ष फायरिंग मना है। खुशी का गम, खुशी का गलत। वो तो मैं उर्दू बोल रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं, जिस शब्द का विलोम पूछा जाएगा उसी का जवाब दीजिएगा। खुशी का गम नहीं बताना है, खुशी का दुखी बताना है। विषाद हर्ष। दुख की बेला, दुख की बेला क्या कहा जाता है? विषाद कहा जाता है। उल्लास का, उल्लास का तो हर्ष उल्लास से मनाया गया। उल्लास का भी क्या होगा? विषाद। आनंद का, आनंद का, आनंद का क्या होगा? कोई भी। हाँ, आनंद का कष्ट। ये हो गई बात। अगला प्रश्न है संकीर्णी, संकीर्णी का विकीर्णी, विकीर्ण, संकीर्ण विकीर्ण। संकीर्ण मतलब बहुत सघन, और विकीर्ण मतलब तुम्हारी गली अगर कहा जाए 14 फीट की है तो कहोगे संकीर्ण गली है, और वहीं 20 फीट की हो जाएगी कहोगे विकीर्ण है, 4 व्हीलर आ जाएगी। उदार का, अनुदार का, उदार। उत्तीर्ण का, उदार का, विकीर्ण का। कोई दिक्कत है? विकीर्ण का संकीर्ण। 17 नंबर प्रश्न ऑप्शन नंबर सी। सौम्य का, सौम्य है, सौम्य मतलब सरल है, झुके हुए हैं। कहा जाता फल देने वाला पेड़ सदैव क्या होता है? झुका हुआ होता है। अशोक का पेड़ देखो,
तो पत्ती पत्ती कोई फल नहीं है। और फल देने वाला पेड़ चोट भी बहुत खाता है। जो फल देने वाला पेड़ होता है वो चोट बहुत खाता है। कहा जाता है ना, गांव में कहावत है, जंगल की सीधी लकड़ी सदैव काट ली जाती है, काम आ जाती है। टेढ़ी लकड़ी कोई काटता है तो कोई काम नहीं होता। सौम्य का उग्र, शत्रु का मित्र, उदार का अनुदार, सौभाग्य का दुर्भाग्य। आरो यारो 2013। संयोग वियोग, दुर्योग होगा नहीं, सहयोग होगा नहीं, कोई नहीं नहीं। संयोग का क्या हो जाएगा? 19 नंबर प्रश्न, ऑप्शन नंबर बी। तो ना एक रस भी है, संयोग रस और वियोग रस। श्रृंगार रस के दो भाग है ना, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। तो संयोग से मिलन का वर्णन होगा, वियोग से वियोग की बात की जाएगी। आगे आइए, सूक्ष्म स्थूल। सूक्ष्म क्या होगा? बारीक का कोई लेना देना ही नहीं है। पतला का मोटा हो जाएगा, बड़ा का छोटा हो जाएगा। ये सब बहुत छोटे हैं, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। स्थूल का सूक्ष्म, हाँ या ना? 20 नंबर प्रश्न, ऑप्शन नंबर सी। अब कोई दिक्कत? ये भी याद रखिएगा, ये भी बहुत बार पूछा गया है। देख कनिष्ठ आयोग 2019 पूछा गया है, पूछा जाता है परमानेंट। सूक्ष्म का स्थूल याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला ले लीजिए, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द का चयन दिए गए विकल्पों में से एक है। सत्कार का क्या होगा? सत्कार का तिरस्कार। सत्कार का क्या होगा? तिरस्कार। 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। सत्कार का कहते ना कि आप हमारे दरवाजे आए हैं, हम आपका सत्कार करते हैं, हम आपको सम्मान देते हैं। कहाँ आए हो? तिरस्कार हो गया। क्या हो गया? अपने बेटों की शादी में नहीं बुलाए थे, हमारे बेटों का शादी में आ गए, क्या हो गया? तिरस्कार हो गया। निरादर का आदर, हाँ या ना? अपमान का सम्मान। उपेक्षा का अपेक्षा। क्या हो जाएगा? अपेक्षा हो जाएगा। कहते ना तुम मेरी उपेक्षा कर रहे हो, अर्थात आप मेरी, विलोम क्या होगा? अर्थात आप मेरी अपेक्षा कर रहे हो। क्लियर है? अगला लीजिए, निम्नलिखित में कौन से शब्द शुक्ल का विलोम है? शुक्ल मतलब, शुक्ल को एक और नाम जाना जाता है श्वेत। क्या कहा जाता है? श्वेत। श्वेत का क्या, शुक्ल का क्या हो जाएगा? कृष्ण। काला क्या हो जाएगा? गोरा। पंडित क्या हो जाएगा? मूर्ख। श्यामल क्या हो जाएगा? शुक्ल। श्यामल क्या हो जाएगा? श्वेत कह लो या शुक्ल कह लो। श्यामल मतलब सांवला, उसका क्या हो जाएगा? श्वेत या शुक्ल। काला क्या हो जाएगा? गोरा। कृष्ण क्या हो जाएगा? शुक्ल। क्या हो जाएगा? शुक्ल। क्लियर है? अब किसी को समस्या? कोई पूछना है आपको? कैसे? श्यामल कृष्ण का ही भाग तो है भैया। श्यामल किसका है? नहीं, मैं फिर आप समझ आओ, जिस शब्द का पूछा जाएगा उसी को बताना है। इसमें जो पूछ रहा है वो इसी का पूछ रहा है, इसका नहीं पूछ रहा। ध्यान रखिएगा। प्रत्यक्ष अप्रोच। प्रत्यक्ष क्या हो जाएगा? अप्रोच। मैंने कहा था ना कि हर चीज में आ लगा देने से वो विलोम नहीं हो जाता, अप्रोच नहीं होगा। सुंदर का क्या हो जाएगा? सुंदर का क्या? स्वरूप का कुरूप होगा। स्वरूप का क्या होगा? कुरूप होगा। सुंदर का प्रत्यय का। दोनों करके आइएगा, या कमेंट कर दीजिएगा यूट्यूब पे जाकर। आरो यारो 2013, पीजीटी 2005। आदि अंत। आदि क्या हो जाएगा? अंत। समाप्त का क्या हो जाएगा? खत्म क्या हो जाएगा? आखिरी क्या हो जाएगा? आखिर क्या होगा? प्रथम। आखिर क्या होगा? प्रथम। अंत क्या होगा? आदि मतलब होता है प्रारंभ करना, अंत का मतलब होता है समाप्त करना।
अगला प्रश्न ले लीजिए। उन्मूलन का, किसी चीज को उखाड़ लेना, जैसे कोई पेड़ लगा उसको उखाड़ लो तो आपने क्या कर दिया, उन्मूलन कर दिया। उन्मूलन का क्या मतलब? मलिन का, कुलीन। जिसका जन्म नीचे कुल में हुआ उसे क्या कहा जाएगा, मलिन। जिसका जन्म ऊंचे कुल में हुआ उसे क्या कहा जाएगा, कुलीन। अमूल्य का, मूल्य। कोई नहीं का कोई ले लेगा। आपके विलोम के 25 पीपीटी में अगर एक में अगर 4 विलोम होगा, 25 का कितना हो गया, 100 विलोम आपके कंप्लीट होते हैं। बूथ बूथ से घड़ा भरता है, और जो निरंतर लगा रहता है एक दिन सफल हो जाता है। इस बात का सदैव ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। कल हमारी आपकी बात होगी वर्तनी पर, और वर्तनी हमको नहीं करनी है, आपको करनी है।